उत्तर प्रदेश के झांसी से अगली खबर है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। वहीं वार्ड की खिड़की तोड़कर 37 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते यह आग लगी है। फिर विस्फोट हुआ और कुछ ही देर में पूरे यूनिट को विकराल रूप में घेर लिया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य चिकित्सा की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा है वो सबसे बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती साफ नजर आ रही। अभी पहले की बात कर ले, कुछ दिन पहले बरेली में एक ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आज की जिस तरीके से झांसी मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक हादसा देखने को मिला, चिल्ड्रंस वार्ड में आग लगती है और जहां पर 47 बच्चों में से 10 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और अन्य जो बच्चे होते हैं उनको दूसरे वार्ड में कहीं ना कहीं शिफ्ट कराया जाता है। कई मानक होते हैं, शायद वो मानक पूरे नहीं हैं, वरना ऐसे क्या कारण था जो इस तरीके की दर्दनाक घटना देखने को मिली। आइए इन्हीं सब चीज़ों के लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोहना जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से आज की घटना थी, आपने देखा कितनी दर्दनाक घटना थी। ऐसे में जिन्होंने अपने लाल को खोया है वही इस चीज को समझ सकते हैं। ऐसे में क्या माने, स्वास्थ्य चिकित्सा की जो सेवा थी वो बता रहे हैं यूपी में सबसे बेहतर है, तो आखिर ये हादसा कैसे गुजर गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक माँ हूँ और इस बात को समझ सकती हूँ कि उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपने नवजात शिशु को इस दर्दनाक तरीके से उसको खो दिया होगा। कौन जिम्मेदार है आखिर इसका? सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी है तो वो सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि ये सरकारी मेडिकल कॉलेज था और अभी 10 महीने पहले इसी मेडिकल कॉलेज को जो अपग्रेड किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खासकर NICU के लिए कहा था कि हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देंगे। आपने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ये दी कि जिनका वर्ल्ड उनके बच्चे थे उसी को आज आपने समाप्त कर दिया। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि आज 35% स्वास्थ्य का बजट सरकार खर्च कर पाई है और इस बार ही नहीं, इस वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में, उसके पहले भी सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पाती है। स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग का अगर ये बजट सरकार एक तरीके से खर्च करती तो शायद इस तरह की घटनाएं जो आज झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई, अभी इसके पहले भी कई घटनाएं देखी हम लोगों ने कि लापरवाही के कारण कई बच्चों की मौत हो गई। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा दी जा सकती थी अगर ये बजट खर्च किया गया होता। दूसरा, लगातार हम देखते हैं कि कर्मचारियों का, डॉक्टर्स का अभाव है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 10 वर्ष से जो डॉक्टर्स रिटायर हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ रिटायर हो गया, उनकी जगह कोई नियुक्तियां नहीं कर पाई सरकार। और उससे भी ज़्यादा दुखद ये है कि आज डेली वेजेस के लोगों से काम कराया जा रहा है, संविदा पर रख करके काम कराया जा रहा है। स्वास्थ्य जैसा का काम बहुत ही ट्रेंड और अनुभवी लोगों से होना चाहिए था। अगर उनको संविदा कर्मियों से आप कराएंगे तो ना ही उनको उस तरह की ट्रेनिंग मिली है, ना ही वो इसके लिए इक्विप है और ना ही उनकी जवाबदेही है, जिसकी सबसे बड़ा परिणाम ये आज झांसी की दुखद घटना है जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। अगर सरकार दूरदर्शिता के अभाव में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो जिम्मेदार लोग उन पर कार्रवाई नहीं करेगी, अब 10 घंटे बीत गए, यही अगर किसी प्राइवेट संस्था में हुआ होता अभी तक FIR भी हो गई होती, अरेस्ट भी हो गए होते, पर अब तक सरकार ने अभी ना कोई FIR की है, ना ही कोई अरेस्ट हुआ है और ना ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी जैसी जानकारी मिली कि 3 महीने पहले इसकी समीक्षा हुई थी। क्या किया था उन अधिकारियों ने समीक्षा? कि फायर अलार्म नहीं बजा, स्प्रिंकलर नहीं चले NICU के, फायर एक्सटिंग्विशर जो वहाँ पे थे भी वो भी उनकी एक्सपायरी 2 साल पुरानी थी, धुआं निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसमें सफोकेट होकर के बहुत सारे बच्चे जो अभी जिनका इलाज चल रहा है वो सफोकेट हो गए। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इस तरह की लापरवाही की वजह से ही इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होती हैं। मैं तो पूछती हूँ मुख्यमंत्री जी से,
पहले तो बुलडोज़र चल गया था प्राइवेट संस्थानों में जो लोग होते थे, आज आपकी सरकार के आपके लोगों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई, तो अब बुलडोज़र कब चलेगा, किन पर चलेगा? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को और उनके कैबिनेट को देना चाहिए। एक सवाल ये भी है मैम, जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद कहीं मुआवजा दे दिया जाता है, कहीं पीड़ितों को वो दे दे, क्या माने कि इस मुआवजे और पीड़ित से क्या ये जो दुर्घटनाएं हैं इस पर रोक लग पाएगी? देखिए, बच्चे की तो कोई कीमत नहीं हो सकती, अनमोल था जीवन उसका और उसके परिवार ने उसको खो दिया, और उसके बाद पहले तो सरकार की लापरवाही से खोया और अब सरकार उसका और परिहास कर रही है। 5 लाख रुपए का सरकार ने मुआवजा अनाउंस किया, 2 लाख रुपए केंद्र सरकार ने अनाउंस किया और 50,000 उन बच्चों को जिनका इलाज चल रहा है। क्या ये पर्याप्त है? कम से कम मेरी तो मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए उन परिजनों को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जिनके घर के दीपक बुझ गया। उन माँओं के लिए मैं ज़रूर मांग करूँगी कि जिनकी गोद सूनी हुई है उनको सरकार सरकारी नौकरी देके समायोजित करे, और जो घायल है जिनका इलाज चल रहा है उन बच्चों के लिए सरकार अपने खर्च पर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी और इलाज सुनिश्चित कराए, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो या दुनिया के किसी कोने में भी हो, ताकि और किसी बच्चा अब इस घटना में ना आहत हो। तो अभी आपने देखा कि समाचार प्लस से सीधे बात करते हुए आराधना मिश्रा मोना, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उन्होंने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा जो मेडिकल व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा भी किया। उनका साफ कहना है कि यदि स्वास्थ्य और चिकित्सा पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए तो शायद ऐसी दुर्घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोक भी लग सकती है। बस देखना ये होगा कि जिस तरीके से समुचित इलाज हो रहा है या आने वाले समय में क्या ये मानक पूर्ण होंगे और ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। देखिए, आज एक विभत्स घटना, और मुझे लगता है मेरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में इस तरह की दुखद घटना मैंने नहीं सुनी। जब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के NICU में सरकार की अस्पताल की लापरवाही के कारण 10 बच्चों की दुखद मौत हुई है। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसका बच्चा उस NICU में नवजात शिशु होगा और अचानक उस बच्चे की मौत हो गई। उसके परिजनों के बारे में सोचिए, बहुत ही दुखद है, दयनीय है। पर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मात्र 35% स्वास्थ्य का बजट सरकार इस वित्तीय वर्ष में खर्च कर पाई है। क्या ये बजट अगर पूरी तरह से खर्च हुआ होता तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। बेहतर सेवाएं, बेहतर सुरक्षा के इंतज़ाम अस्पतालों में किए जा सकते हैं, पर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो सरकार के पास नहीं है। यही वजह, और पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट सरकार खर्च नहीं कर पाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ये जो धन के अभाव था जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पाया? जैसा कि सूचना मिली कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो वहाँ पे थे वो 2 साल पुराने उनकी एक्सपायरी थी, स्प्रिंकलर्स चले नहीं, फायर अलार्म बजा नहीं, धुआं निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से सफोकेशन भी हो गया वहाँ पे। तो इन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज, जिसको अभी 10 महीने पहले खुद मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन करके ये कहा था कि NICU में वर्ल्ड क्लास सुविधा देंगे, आज उसमें ये दर्दनाक घटना घटी। जो जिम्मेदार हैं, मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की खुद की है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, वो है आउटसोर्सिंग। आज चिकित्सा और स्वास्थ्य ये ऐसा टेक्निकल फील्ड है जहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे टेक्निकल लोग जो हैं इस विभाग में लोगों को सेवाएं देते हैं, वो जान बचाने के लिए काम करते हैं। डॉक्टर्स रिटायर हुए, पैरामेडिकल स्टाफ रिटायर हुआ, 10 साल बीत गए, अभी तक कोई नई नियुक्ति सरकार नहीं कर पाई। और जो रिक्त स्थान है उन पर आउटसोर्सिंग के लोग से काम लिया जा रहा है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये। जो संविदा कर्मी है वो
ना ही उनके पास उतना अनुभव है, ना ही उनकी उस तरह की ट्रेनिंग है और ना ही उनकी जवाबदेही है। ये पूरा जो घटना हुई है इसके लिए पूरी तरह से ये व्यवस्था, लचर व्यवस्था, सरकार की कम दूरदर्शिता और उनकी इच्छा शक्ति बेहतर सुविधा प्रदान करने की, ये पूरी तरह से जिम्मेदार है।